हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो देखिए आज हमारा टॉपिक जो है वो है आयु। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्वेश्चन इसमें से हमेशा मिलता है। तो आज मैं आपको बहुत इजी ट्रिक जो है वो इसकी करवाऊंगा। आप सिर्फ देख के ही उसका आंसर जो है वो निकाल लोगे, बिना कॉपी पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन शुरू में आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे आप देखोगे आपको कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन को निकाल लोगे। चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए और बी की वर्तमान आयु है 4:5। ये वर्तमान आयु का अनुपात है बेटा। फिर बोला है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, यानी यहां से यहां तक आने में उसे 5 साल लग गए, 5 साल। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे कितने का गैप है? सिर्फ 1 का। आपको यही गैप देखना है, कितने का गैप है? 1 का। तो 1 बराबर किसके दिया? उसका कितना गैप है? 5 साल का। पूछा ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितनी थी इस हिसाब से, रेशियो के हिसाब से 4। तो 4 बराबर है 20 के। जब एक चॉकलेट 5 रुपए की आती है तो 4 चॉकलेट कितनी आएंगी? 20 की। तो आपका आंसर आ गया 20 वर्ष। चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल और शेखर की आयु का अनुपात जो दिया गया, वर्तमान आयु का अनुपात है 14:17। ये वर्तमान है। 6 वर्ष बाद, 6 साल बाद यह अनुपात 17:20 हो जाता है। तो कितने साल बोला बेटा? कितने साल बाद हुआ है ये? 6 वर्ष बाद। और यहां पे गैप देखो कितना है, सेम गैप होना चाहिए। कितना गैप है ये आपके पास? 3 का। तो 3 बराबर किसके आ गया? 6 साल के। कि यहां पे रेशियो में 3 का गैप है और वैसे कितना है? 6 साल का। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। 3 टॉफी 6 रुपए की, तो 1 टॉफी कितने रुपए की? 2 रुपए की। फिर पूछा शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। तो शेखर की वर्तमान जो थी 14:17 थी ना, शेखर की तो 17 थी। तो 17 बराबर किसके आ गया बेटा? 34 के। यानी आपके पास शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? 34 वर्ष। देखो कितना सिंपल सा है, आपको सिर्फ कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है। आपको देखना 3 का डिफरेंस, ये 6 का डिफरेंस, 1 की वैल्यू 2। शेखर की पूछी हो तो शेखर से इंटू कर देते। अगर आपके पास विशाल की पूछी तो विशाल से इंटू कर देते। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि 10 साल बाद आपके पास शेखर की आयु कितनी होगी, तो इसमें 10 साल जोड़ देते हैं, यानी 44 साल। 5 साल पहले कितनी थी तो 5 साल माइनस कर देते, यानी 29 साल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, भेजो इसको बच्चों के पास, ठीक है। ऐसी ही आपके पास बेहतरीन ट्रिक्स जो है आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। तो ज़्यादा इनको शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो बेटा, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4। 10 साल पहले ये अनुपात था 4:7। ये कब था बेटा? 10 वर्ष पहले। अब देखो डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, वरना मैं सीधा उठा के ले लेता। डिफरेंस सेम करने का तरीका ध्यान देना क्या है कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, इस 3 की मैं इन दोनों से गुणा कर दूं, यानी 3 तिया 9, ये मीरा और प्रिया, और 3 चौक 12। इसी तरीके से मैं इस 1 की गुणा करूंगा तो 4 और 7। अब इसका कोई काम नहीं, रेशियो आपके पास ये वाली बन गई, डिफरेंस इनका सेम है। डिफरेंस कितना है बेटा? 5 का। तो 5 बराबर, उसने कितने साल पहले बोला? 10 साल पहले। और ये कितने साल पहले? 5 साल पहले। तो 5 बराबर है 10 के। 1 की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2। 5 टॉफी 10 रुपए की, तो 1 टॉफी कितने की? 2 रुपए की। अब मीरा की उसने क्वेश्चन पूछा है, मीरा की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी?
तो मीरा की पहले वर्तमान आयु निकालें। वर्तमान आयु कितनी होगी, एक की अगर एक टॉफी 2 रुपए की, 9 टॉफी कितने की, 18 रुपए की। तो आपके पास 18, 9 की वैल्यू कितनी आई, 18। अब बोला है 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद बस करना क्या है, 5 साल जोड़ दो, 18 और 5 ऐड कर देंगे, तो 5 साल बाद मीरा आपकी 23 वर्ष की हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 2 टाइप मैंने बताई है। एक, जब डिफरेंस सेम हो तो कुछ नहीं करना, आपको सेम फॉलो करना है। दूसरा, अगर डिफरेंस सेम नहीं हो रेशियो में, जब ये डिफरेंस सेम नहीं हो तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेके इनसे गुणा और इन दोनों का डिफरेंस लेके इससे गुणा। अगर कम समझ में आए वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को दोबारा एक बार क्वेश्चन को चला के देखिए। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत आसानी से आएगी, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं बेटा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। ए और बी की 7 साल पहले की आयु का अनुपात है 4:5। ये है 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो गया, यानी 7 वर्ष बाद ये हुआ। ये बीच में कहीं वर्तमान होगी, ये 7 साल पहले, ये 7 साल बाद। बेटा डिफरेंस तो सेम है, डिफरेंस कितना है, 1, लेकिन ये वाला साल का गैप कितना हो गया, 14 साल। बेटा ये 7 साल पहले और ये 7 साल बाद, तो यहां से यहां तक का गैप कितना हो गया आपके पास, 14 का। चलिए, तो 1 की वैल्यू मेरे पास है। क्वेश्चन पूछा गया है बी की वर्तमान आयु बताओ। अब बी की मैं 5 से कर दूं, ये 7 साल पहले की थी, ध्यान रखना। तो 5, 14 पंजे 70। एक अगर वैल्यू आपके पास 14 की है तो 5 कितनी हो जाएगी, 70 की। अब वर्तमान पूछिए, तो 7 साल पहले थी, वर्तमान में तो 7 और बढ़ गया, यानी अगर मैं पहले 14 साल का था तो अब कितने साल का, 21 साल का हो गया 7 साल। तो यही चीज आपके पास है, यानी 70 में 7 जोड़ दिया, तो वर्तमान में बी कितने साल का है, 77 साल का, 77 ईयर्स का। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात आपके पास है 13:17। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात था 11:15। तो ये तो वर्तमान है, और ये कितना है बेटा, ये आपके पास 4 वर्ष पहले का। पहली चीज डिफरेंस देखो, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस कितना है, 2 का। तो 2 बराबर किसके है, 4 साल, क्योंकि 4 साल पहले का गैप ये था। तो 1 की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन में पूछा गया 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं, ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, 13 बराबर है 26। बी की 17 बराबर किसके होगी, 34 के, यानी 1 की वैल्यू 2 है, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26। अगर एक आपके पास एक टॉफी 2 रुपए की आती है, 13 टॉफी 26 रुपए की और 17 टॉफी 34 रुपए की। अब बोला है 6 साल बाद, तो 6 साल बाद बेटा दोनों में 6 हम जोड़ देंगे। तो 26 में 6 जोड़ा कितना आ गया, 42, और 34 में 6 जोड़ा आपके पास कितना आया, 40। सॉरी, 26 में 6 मैंने जोड़ दिया तो आ गया मेरे पास 32, और 34 में 6 जोड़ दिया तो आ गया मेरे पास 40। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु जो है 32 और 40 है। रेशियो निकालते हैं, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, अंजू और संध्या की आयु का अनुपात 4:5 होगा। बस आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, आपको करके दिखा रहा हूं, आप खुद प्रैक्टिस करो। मैथ जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर भी बात नहीं बनेगी। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी टाइमिंग भी सुधरेगी और आपके क्वेश्चन में एक्यूरेसी भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करो। देखिए बेटा, क्वेश्चन है
समीर और तनुज की आयु का जो आपके पास रेशियो दी गई वर्तमान आयु की, वो दी गई 8:15। ये वर्तमान है। 9 वर्ष बाद अब इनका जो रेशियो है वो दिया गया 11:18। 11:18। अब बोला है कि इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। चलो देखिए, तो सबसे पहले मेरे को ये डिफरेंस देखना है, क्या सेम है? बिल्कुल सेम है, 3 का है। रेशियो के हिसाब से 3 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे कितने साल है? यहाँ तक आने में कितने साल लगे? 9 साल। तो 3 बराबर है 9 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 3 तिया 9, मतलब 1 की वैल्यू 3। अब बोला है उनकी वर्तमान आयु का अंतर। बेटा अंतर निकालना हो तो सिर्फ रेशियो का ही अंतर निकालो। HCF के अंदर मैंने बताया था ये एक HCF ही है, इनका HCF 3, और यहाँ से जब रेशियो का डिफरेंस जब पूछा गया आपके पास वो कितना है, तो 15 में से 8 का डिफरेंस देख लीजिए, तो कितना आ गया? 7। और 7 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 तिया 21। जब एक टॉफी 3 रुपए की तो 7 टॉफी कितने रुपए की? 21 रुपए की, यानी 7 तिया 21। चलिए, तो यानी आपके पास इन दोनों की, समीर और तनुज की आयु का अंतर है 21 वर्ष। अगर मेरे को जोड़ पूछा तो मैं सिर्फ जोड़ की गुणा कर देता। आपके पास 1 की वैल्यू आते ही, चाहे आपसे वर्तमान पूछे, इनका जोड़ पूछे, अंतर पूछे, जो आपसे पूछे वो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अंतर पूछा है तो मैंने इन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर वो निकाल दिया। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सीमा और रीमा की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया गया वो दिया गया 9 और 16 का। 10 साल बाद वो कितना रह जाएगा? 2:3। 10 वर्ष बाद बोला बेटा, और ये वर्तमान। क्वेश्चन पूछा इनकी आयु का अंतर कितना है। बेटा 10 साल पहले 20 साल बाद अंतर सेम ही रहना है, ठीक है, या वर्तमान में देखो या जो भी। तो पहले हम देखते हैं क्या डिफरेंस सेम है। ये डिफरेंस कितने का है? 7 का, और यहां पे तो डिफरेंस ज्यादा का आ गया। अब डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक जो थी वो बताई थी। पहले इनका डिफरेंस देख लो। इनका डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया? 7, और इनका डिफरेंस है 1। चलो कर देते हैं, ये सीमा और ये रीमा। 1 की गुणा की तो 9 और 16, तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब देखो डिफरेंस सेम है बेटा 5 का, और यहाँ पे भी कितने का? 5 का डिफरेंस। अब इसको भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं रहा। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, और उसने कितने साल बाद बोला है? 10 साल बाद। तो 1 की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2। उसके बाद बोला उनकी जो उम्र है उनका अंतर कितना है। डिफरेंस तो हमने पहले लिया था, कितना डिफरेंस है इनका? सॉरी, यहाँ पे लिया था आपके पास, कितना डिफरेंस है? 7। यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे। अभी तो सेम है, 1 से गुणा होगी, अगर 2, 3 या जिससे भी गुणा होती तो अब इसका काम खत्म हो गया। डिफरेंस हमें यहाँ चेक करना है। तो डिफरेंस आपके पास कितना था? 7 का, यानी आपके पास कितना आया? 14। तो उन दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना है आपके पास बेटा? 14 वर्ष का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। अब 2 की जब आपके पास औसत 34 हो, यानी औसत क्या है? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 34। तो उनका जोड़ कितना आ गया बेटा? 34 दूनी आपके पास 68। फिर आया क्वेश्चन कि 4 साल बाद उनका अनुपात जो है वो 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। बेटा 4 साल बाद होगा, 4 साल ये भी बड़ा होगा और 4 साल ये पुत्री जो है ये भी बड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 8 जोड़ दें, 4 पिता के और 4 पुत्री के, तो कितना हो गया? 76 साल। यानी 4 साल बाद इनकी आयु का जोड़ कितना होगा? 76 साल। और यहां से अगर रेशियो का जोड़ देखें तो कितना आ गया? 19। जो ऑपरेशन लगाने के लिए बोले जोड़ के लिए बोले जोड़ दो, घटाने के लिए बोले घटा दो, बस वही रेशियो के अंदर 19। और यहां जोड़ कितना है? 76। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4। अब पुत्री की जो 4 साल पहले रेशियो में ये दी गई है तो कितनी है बेटा? 5 बराबर किसके हो गया?
20 के, लेकिन ये तो 4 साल पहले की थी, सॉरी 4 साल बाद की थी। तो अभी फिलहाल की कितनी है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 माइनस कर देंगे 16 वर्ष। तो पुत्री की वर्तमान आयु है आपके पास 16 वर्ष, क्योंकि ये 4 साल बाद की दी गई है। 4 साल पहले की दी होती तो 4 साल माइनस कर लेते इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो बस बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यानी पिता की 2 तो सुरेश की कितनी है 1, ये वर्तमान में है। 20 साल बाद उसकी पिता की आयु सुरेश की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 गुना मतलब आपके पास 1 और 1/2, 1 सही 1/2। तो ये क्या होता है 3/2 के। जब भी ऐसा होना बेटा बटे वाला ये आ जाए नीचे, तो डिनोमिनेटर को इधर इंटू कर दो, यानी 2 की इधर इंटू कर दो, तो इनकी रेशियो क्या बनेगी 2:3। मैंने अपोन वाली को सिंपल उसमें बना लिया। अब ये कितना था बेटा 20 वर्ष बाद था। यहां का डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 बराबर है 20 के। क्वेश्चन पूछा गया सुरेश के पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की रेशियो कितनी है वर्तमान में 2, यानी 40 वर्ष। तो सुरेश का पिता वर्तमान में 40 साल का है। चलो देखिए बेटा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, ये आप सबका प्यार ही है जो मेरे को इसको बनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अलग अलग ट्रिक के साथ, बहुत बढ़िया ट्रिक आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए।